brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बात कर लेते हैं सरकार के, योगी सरकार के एक ताजा आदेश की। जी हां, ये आदेश जो प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अब हर तरह के जातियों के बेजा इस्तेमाल पर रोक होगी। एफआईआर में भी जातियों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी, बेशक उनके माता पिता का नाम होगा। एससी एसटी को इससे छूट होगी, एससी एसटी के बारे में में लिखा जा सकता है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन पर जातियों का अगर बेजा इस्तेमाल होता है तो सख्त निगरानी होगी और कार्रवाई होगी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़रें हैं, और ये नज़रें क्या हैं? दरअसल यूपी सरकार को लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर जातियों को लेकर के एक अलग तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास करके ऐसे एनोनिमस जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या वो सचमुच कोई हैंडलर है, नहीं है। इसके अलावा जातियों के नाम से सोशल मीडिया हैंडल बनाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और उसके ज़रिए जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। और इसकी वजह से न सिर्फ समाज में बल्कि सरकार को भी आए दिन इन जातियों का जो संघर्ष है उसका सामना करना पड़ रहा है, और ये इस वक्त सरकार के लिए धीरे धीरे बड़ी चुनौती बन रहा है। हम इसके सियासी एंगल को समझेंगे, लेकिन इस आदेश को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, जातियों के नाम का खुलेआम इस्तेमाल करना वर्जित होगा। इन सबों के लिए जो आधार बनाया गया है, दरअसल अदालत का एक आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जातियों का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर, उसके बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है, और इसी को आधार बनाकर बाकायदा योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह ने एक आदेश निकाल दिया है। इसी को आधार बनाकर जो इस वक्त दीपक कुमार हैं, जिनके पास मुख्य सचिव का भी लगभग पूरा प्रभार है, उन्होंने एक आदेश निकाला है, और उनके आदेश में ये साफ साफ ये बताया जा रहा है, और इसका जो अर्थ है वो समझने वाली चीज़ है कि इस प्रदेश में जातियों को लेकर लगातार विद्वेष दिख रहा है। वो चाहे आप इटावा में यादव बनाम ब्राह्मणों को देख लें, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो फैला। इसके बाद कहीं कहीं जाट बनाम गुर्जर हो रहा है, दलितों के बीच में संघर्ष कराने की कोशिश हो रही है, ऐसा सरकार को लग रहा है। और सरकार ने इसे रोकने के लिए एक दीर्घकालीन, जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटजी बनाने की तैयारी शुरू की है। फिलहाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी से आप इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन बहुत कोई कानूनी आधार नहीं था। जो सरकार के सूत्र हैं उनका कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शायद वहाँ एक जिसे कहते हैं कि उनका सेल्फ रिस्ट्रेन भी होता है, और वो कहीं ना कहीं उस दायरे में काम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एनोनिमस तरीके से देश के बाहर से ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाते हैं जिन पर जाति लिखी होती है, अलग अलग जातियों के नाम लिख करके सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाते हैं, और उससे ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं जो कि समाज के लिए बेहद खतरनाक है। और सरकारों को आए दिन, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में आए दिन, इस तरीके के सोशल मीडिया हैंडल की वजह से लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और ये सबसे बड़ी वजह है। तो सरकार को लगता है कि कानूनी तरीके से इसे रोकने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी वाइज इसे रोकने की ज़रूरत है। तो चाहे उसकी यूआरएल कहीं से जनरेट हो, अब सरकार को लगता है कि अगर देश के भीतर से कोई यूआरएल जनरेट हो रहा है और ये नया आदेश आया है, उस आदेश में वो देश भर में इस तरह के जातियों के आधार पर चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोक सकते हैं। जो लोग जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं उनकी पहचान की जा सकती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैंडल हैं जो कि विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सामने भी आए हैं।
तो ये एक गहरे साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा सरकार को लगता है। और इसीलिए हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उन्होंने इस पूरे मसले पर एक सरकारी अध्यादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे आप कहते हैं उसे जारी किया है। वैसे तो अब कहीं भी इस तरीके से जातियों को का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अब अपराध की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसे आदेश के तौर पर लिया है। लोग गाड़ियों पर जातियों के नाम लिख रहे हैं, अपने सोशल हैंडल पे अपना सीधा जाति लिख रहे हैं। तो अगर इनकी वजह से, अगर किसी सोशल मीडिया हैंडल की वजह से या किसी गाड़ी पर लिखी हुई जाति की वजह से या अखबारों में किसी जाति का प्रदर्शन किया गया या किसी एफआईआर में जाति लिखने की वजह से कोई नुकसान होता है, तो सरकार उस पर अब सीधी कार्रवाई करेगी। इसलिए कम से कम आने वाले दिनों में जातीय संघर्ष ना हो जाए, इसे देखते हुए इस आदेश को सरकार ने लिया। और उनके पीछे का जो तर्क है वो हाईकोर्ट का एक आदेश है। सबसे बड़ी बात जो सरकार को लग रहा है वो कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये बिल्कुल जातीय संघर्ष, और जिस तरीके से देश भर में एक हालात बन रहे हैं, कई देशों में इस तरह के हालात बने हैं कि लोग सड़कों पर उतर गए और जातीय संघर्ष हो गए, तो इसे रोकने के लिए इस तरह के आदेश निकाले गए हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से लागू हो पाएगा? क्योंकि कहीं लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं विदेशों से अपने खाते अकाउंट संचालित कर रहे हैं। सरकार के सूत्रों का मानना है कि विदेशों से हो रहे ऐसे जातिवादी अकाउंट पर अभी कार्रवाई करना मुश्किल होगा, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह के अगर नियम लेकर के आती है या इस तरह के आदेश को देती है, तब शायद उसे भी रोका जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट, कोई मीडिया हैंडल या फिर किसी भी तरीके से जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कहीं से होती है, तो कम से कम इस आदेश के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले वक्त में सरकार इसी तरीके के प्रपोजल को लेकर के आगे बढ़ रही है और केंद्र सरकार को भी ऐसा एक प्रपोजल भेजने का प्रस्ताव है। देखना है कि क्या इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर जातिवादी हैंडलर्स पर कोई लगाम लगता है या नहीं।